बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामीन। प्रोग्राम सीन विद तज़ीन के साथ आपका मेज़बान तज़ीन अख्तर हाज़िर है और आज हमारे स्टूडियो में मेहमान हैं हमारे दोस्त और सहाफ़ी और नेशनल मीडिया फ़ोरम इन्होंने बनाया हुआ है और इस फ़ोरम के प्लेटफार्म से ये काफ़ी एक्टिव हैं और सहाफ़ियों की फ़लाह व बहबूद के लिए काम करते रहते हैं। तो आज हमारे मेहमान हैं हाजी मोहम्मद शफ़ीक साहब। आपको हम अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं जी, शुक्रिया। और हाजी मोहम्मद शफ़ीक साहब जो हैं ये भी सियासत पे और जो हालात हाज़रा हैं उन पे बात करते रहते हैं। तो आज हम देखते हैं कि उनके क्या सवालात हैं और इस पे क्या इनकी क्या राय है और हम इस पे आपको अपना फीडबैक देंगे। जी हाजी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या है, अब पहले तो बहुत शुक्रिया अज़कार न्यूज़ का और आपका कि आपने मुझे बुलाया प्रोग्राम में। तो आज की ये मैं अखबार पढ़ रहा था, इसमें ख़बर है फ़वाद चौधरी साहब कहते हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ इमरान ख़ान लीडर है, बाकी सब बोने। तो ये मुझे ख़बर थोड़ा अजीब लगी। मैंने कहा ये फ़वाद चौधरी साहब को कोई और सियासतदान नज़र ही नहीं आ रहा, कोई लीडर नहीं नज़र आ रहा। आज से पहले जो मुल्क चलता रहा है वो बग़ैर लीडरान के चलता रहा है। इतने पाए के लीडर गुजर गए हैं और हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और फ़वाद चौधरी साहब ने कहा है कि पाकिस्तान में सिर्फ़ एक लीडर है और वो है इमरान ख़ान और बाकी सब बोने हैं। और यकीनन अब फ़वाद चौधरी साहब वज़ीर इत्तलात हैं, वफाकी वज़ीर, हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि उनकी नौकरी जो है वो इमरान ख़ान के साथ है। तो उनका लीडर तो इमरान ख़ान साहब ही होंगे और उन्होंने बिल्कुल ये अपनी पोजीशन से अपनी तरफ से ये उन्होंने बजा फरमाया है। उनकी नौकरी महफूज हो गई है। जहाँ तक बात है बोनों की, तो बोनों से तो पूरा मुल्क जो है वो लबालब भरा हुआ है। और जो यहाँ पे पीटीआई में ही अगर देख लें तो इमरान ख़ान साहब के बाद अगर कोई लीडर नहीं है तो क्या वो भी सब बोने हैं, क्योंकि एक पार्टी चेयरमैन के अलावा भी उस पार्टी में बहुत से रहनुमा मौजूद होते हैं। वफाकी वज़रा की एक फ़ौज ज़फ़र मौजूद है, वो भी सब फिर इसी कैटेगरी में आते हैं कि वो बोने हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर बाकी सब बोने हैं तो फिर एक लीडर इनके असाब पे क्यों सवार रहता है। ये जब देखो तमाम वज़रा और बशमूल वज़ीर आज़म साहब वो एक लीडर नवाज़ शरीफ के ऊपर बात कर रहे होते हैं। नवाज़ शरीफ तो अब चले अलग बात है, नवाज़ शरीफ की बेटी जो है उसके ऊपर जो तबर्रा भेजा जा रहा होता है। तो अगर बाकी सब बोने हैं तो फिर क्या टेंशन है, नवाज़ शरीफ की क्या टेंशन है, वो 7 समुंदर पार बैठा हुआ है। मरियम की क्या टेंशन है आपको, बिलावल की क्या टेंशन है आपको। तो फिर आप सुकून से हुकूमत कीजिए और अच्छी अच्छी पॉलिसियाँ बनाइए और लोगों को फ़ायदा पहुँचाइए। अवाम जो हैं उनको कोई फ़ायदा आप पहुँचा नहीं रहे और ये बता रहे हैं कि इमरान ख़ान लीडर है। हम मानते हैं, हाथ जोड़कर हम मानते हैं फ़वाद चौधरी साहब कि इमरान ख़ान ही लीडर हैं, लेकिन आप कुछ करके भी दिखाइए, कुछ लीड भी कीजिए। और लीडर जो हैं वो अवाम के मसाइल हल करते हैं। इस वक्त तमाम इख्तियारात इनके पास हैं, तो कुछ करके दिखाएं। हम मानते हैं कि बस आप ही लीडर हैं, नवाज़ शरीफ भी कुछ नहीं है, आसिफ ज़रदारी भी कुछ नहीं है, बस आप ही आप हैं, लेकिन आप कुछ करके दिखाएं। अच्छा, इसके बाद एक और ख़बर है। पाकिस्तान जैसा मुल्क रुपए की इतनी बेकदरी बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये एहसन इकबाल साहब कहते हैं। इस पे आपकी क्या राय है? मेरी तो ये राय है, ये बिल्कुल इसमें कोई दो राय है नहीं है। इन्होंने अवाम के हक़ में बात की है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। और रुपया जो है, अभी आप अगर बाज़ार जाएं तो रुपया तो आपको नज़र ही नहीं आएगा। ठीक है, रुपये को छोड़ें, 5 रुपये आपको नज़र नहीं आएंगे।
आपको 10 रुपये का नोट जो है वो अब आपका जो करेंसी होती है ना, उसमें एक होता है यूनिट और एक होता है सब यूनिट। जैसे डॉलर है तो ये यूनिट है, और इसमें जो सेंट्स हैं वो सब यूनिट्स हैं, ठीक है, या सब मल्टीपल आप इनको कह लें। हमारा रुपया जो है ये अब ख़त्म हो चुका है, रुपया बस नाम का ही है। इस वक्त जो हमारी असल करेंसी है ना वो है 10 रुपया। 10 रुपया को आप 1 रुपये के तौर पे लें, जो इस वक्त कदर जा रही है रुपये की। किसी ज़माने में, अब मुझे याद है हमने 1 पैसा भी खर्च किया हुआ है, 1 पैसे का एक बिस्किट आता था, हमने 5 पैसे भी खर्च किए। अब ये सब यूनिट्स हैं, अब गिनते जाइए, 1 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 54, 58, ये सब यूनिट्स थे रुपये के। और उसके बाद रुपया आता था, यानी कि रुपया एक मजबूत चीज़ थी। और हमसे पहले, ये तो हमारे होश की बात है, हमसे पहले जो पैसा है उसके भी सब मल्टीपल्स थे, उसके भी छोटे यूनिट थे, जैसे पाई है, जैसे दमड़ी है, जैसे फूटी कौड़ी, जैसे हम कौड़ी है, कौड़ी और फूटी कौड़ी ये भी उसमें शामिल था। और 1 पैसे के अंदर 3 पाई होती थी, पाई जो है। फिर उससे पहले बुज़ुर्गों को याद है, एक जो पैसा है वो दरमियान में सुराख होता था, ठीक है। तो ये 58 जो है वो अच्छी खासी एक अमाउंट समझी जाती थी, उसकी चीज़ें आती थी। और 1992 तक रुपया जो है वो उसकी वैल्यू थी, रुपये की चाय, रुपये की रोटी, ठीक है। और 1990 की दहाई भी सही गुजरी, उसमें भी करेंसी इतनी डाउन नहीं हुई। फिर 2005, 6, 7 तक भी रुपये की कुछ कदर मौजूद थी, लेकिन अब तो रुपया जो है वो टके टोकरी हो गया है। और अभी किसी ज़माने में जो अभी तो हमें अपनी ज़ुबान में जो मुहावरे हैं वो बदलने की ज़रूरत आन पड़ी है। रुपये को जिस तरह इन्होंने गिराया है नीचे और इसकी कदर कम की है, उसको देखते हुए उर्दू में कुछ मुहावरे हैं। जैसे एक बड़ा मशहूर मुहावरा है कि फ़लाँ चीज़ जो है वो टके टोकरी हो गई, ठीक है। और इसी तरह एक मुहावरा है, वो हम कहते हैं जी ये तो 2-2 टके के लोग, जैसे हम कहते हैं, ठीक है, 2 टके का फ़लाँ बंदा है या 2 टके की ये चीज़ है। तो ये टका जो है ये इस्तेमाल होता था जब आपने किसी को इंतहाई कम हैसियत करार देना है, कम कीमत करार देना है। लेकिन इस वक्त टका जो है वो आपके रुपये से ऊपर है, इस वक्त 2.5 टके हों, 3 टके हों तो आप 3 रुपये हों तो 1 टका बनता है, यानी आपसे आपके रुपये से 3 गुना ऊपर जा चुका है। लिहाजा अब ये उर्दू में जो टके टोकरी हो जाना और 2-2 टके के लोग, इस तरह की इस्तिलाहें हमें बदलने की ज़रूरत पड़ गई है। इतना रुपया नीचे गिरा दिया गया है। और अभी आप डॉलर को देखें, वो कहते हैं जी, खान साहब भी कहा करते थे कि डॉलर जो है उसकी कीमत 1 रुपया बढ़ती है तो हमारे इतने अरब के कर्जे बढ़ जाते हैं। अब तो डॉलर का शुमार ही कोई नहीं है, 175 रुपये तक डॉलर जो है वो जा चुका है। 200 तक सुना रहे हैं हमें, ये नहीं कह रहे कि नहीं भाई हम इसको कंट्रोल करेंगे, नीचे लाएंगे, वो कह रहे नहीं कि ये 200 तक जाएगा। अब जब हुक्मरान जो है, हमारी बड़ी बदकिस्मती ये है कि हुक्मरान के मुंह से जो बात निकलती है वो फैसले की हैसियत रखती है, उसको सुन के लोग उसके ऊपर अमल दरामद करना शुरू कर देते हैं। जब हुक्मरान कहेंगे जी ये तो 200 तक जाएगा, पेट्रोल जो है वो 200 तक जाएगा, तो फिर वो तो जाएगा। और वो पेट्रोल और डॉलर जब जाएंगे तो फिर महंगाई का क्या आलम होगा और रुपए की क्या हैसियत रह जाएगी, ये हम सब बखूबी जानते हैं। पेट्रोल महंगा हो तो तमाम चीज़ें महंगी हो जाती हैं, डॉलर महंगा हो तो तमाम चीज़ें महंगी हो जाती हैं। और डॉलर के हवाले से बड़ी एक बदकिस्मती ये भी है हमारी कि अब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी कुत्ता रखा हुआ है जिसका नाम है शेरू, ठीक है। वो शेरू यकीनन इम्पोर्टेड बिस्किट भी खाता होगा। हमारी मार्केटों में बिल्लियों के खाने के लिए, कुत्तों के खाने के लिए जो इम्पोर्टेड खुराक है वो मंगवाई जाती है बाहर से मेरे भाई, उस पर डॉलर लगता है।
ऐसे ही। और ये वो मुल्क कर रहा है जिसका हुक्मरान हर वक्त सर पीटता रहता है कि डॉलर हमारे पास कोई नहीं है, जिसका हुक्मरान हर वक्त कशकोल उठा के फिरता रहता है। अभी सऊदी अरब ने फिर 3 अरब डॉलर आपके ख़जाने में रखवाए हैं, तो आपकी कोई वैल्यू बनी है और आप कोई इंटरनेशनल ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने जोगे हुए हैं। तो क्या आपको ये ज़ेब देता है कि आप अपने कुत्ते बिल्लियों के लिए इंपोर्टेड खुराकें मंगवाएं और उसकी अदायगी डॉलर्स में करें? क्या आपको ये ज़ेब देता है कि आप धड़ाधड़ जापानी गाड़ियाँ मंगवाएं? जापानी गाड़ियाँ आती हैं तो वो डॉलरों में आप पे करते हैं ना, और फिर उन गाड़ियों के लिए जो पेट्रोल आता है वो भी आप डॉलरों में पे करते हैं। आप तो कभी डॉलर में खुद कफील हो ही नहीं सकते, क्योंकि गाड़ियाँ भी आए जा रही हैं। अभी आप ये मरी रोड पे निकले, इसको 4 रोया किया गया ताकि ट्रैफिक जो है वो रवां हो, लेकिन अभी भी 4 रोया मरी रोड के ऊपर भी ट्रैफिक का इज़्दिहाम रहता है, इतनी गाड़ियां हैं। तो आप किस तरह डॉलर की जो अपनी ज़रूरियात पूरी करेंगे? एक्सपोर्ट्स आपकी हैं कोई नहीं, और गैस आप पे दे नहीं रहे किसी को, और सनतें जो हैं वो ना होने के बराबर चल रही हैं। आपका जो एक्सपोर्ट की जो ऑर्डर्स हैं वो कम होते जा रहे हैं, FATF में आपको मसाइल हैं। तो आप किस तरह ये डॉलर की ज़रूरत पूरी करेंगे? इसके लिए आपको सोचने की ज़रूरत है। मैं कहता हूँ कि खान साहब और उनकी काबीना के अलावा बाकी पूरा मुल्क ही बौना है, किसी में कोई सलाहियत नहीं है। लेकिन आप बड़े बासलाहियत हैं, आपने बहुत दावे किए थे, इसलिए आपको लाया गया है। अब आप आ चुके हैं, 3 साल गुजर चुके हैं, 3.5 साल, तो अब आप कुछ करके दिखाएं खुदा के लिए, क्योंकि जिस तरह आप ये मुल्क जा रहा है महंगाई की तरफ, रुपए की बेकदरी की तरफ और डॉलर की बढ़ती हुई ज़रूरियात की तरफ, इस मुल्क का तो चलना जो है वो तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। अच्छा, एक और ख़बर है जी, तीसरी मेरी नज़र से गुजरी है। वफाकी वज़रा पर लड़ाई का इल्ज़ाम, रियाज फतियाना पार्टी एहतसाबी अमल की जद में आ गए। हाँ, ये हमने गुज़श्ता दिनों प्रोग्राम किया था, उसमें एक तो मैंने ये बात की थी कि ज़रताज गुल साहिबा का अभी तक इस पर वजाहत नहीं आई, तो आज मैंने देखा डान में एक मुश्तरका स्टेटमेंट पब्लिश हुआ था जिसमें लिखा था कि ज़रताज गुल ने भी रियाज फतियाना की तरदीद की है, और लेकिन अब ये रियाज फतियाना को पार्टी ने शोकाज नोटिस जारी किया है कि आपकी वजह से हमारी सुदकी हुई और आपने पार्टी के 2 वज़रा के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, तो आप इजहार वजूद नोटिस उनको जारी हुआ कि 4 दिसंबर तक हमें आप आके जवाब दें। तो मैं ये समझता हूँ कि PTI का जो मजमूई कल्चर है, ये लोग आपस में भी एक दूसरे के साथ मुखलिस नहीं हैं। अगर इमरान खान साहब ना हों तो ये सारे एक दूसरे के साथ लड़ते हुए नज़र आएंगे। और रियाज फतियाना ने जो बात की है उस पर मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को नोटिस लेना चाहिए। अगर तो उन्होंने गलत कहा है तो उनके ख़िलाफ़ अब तक एक्शन हो जाना चाहिए, और अगर उन्होंने ठीक कहा है तो फिर वज़रा की बाज़पुरस होनी चाहिए। और यहाँ पे ये भी एक अहम बात है कि अब पार्टी ने शोकाज कर दिया है, लेकिन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने भी तहकीकात का हुक्म दिया हुआ है, तो हम तवक्को रखते हैं कि फवाद चौधरी साहब इस पे हमें ब्रीफ करेंगे और वो बताएंगे कि हकीकत क्या है। दोनों तरफ जो फ्रीकैन हैं वो दोनों PTI के हैं। अब एक उनमें सच्चा है और एक उनमें झूठा है, तो ये फैसला आप कीजिएगा और आप ये बताइएगा कि इन तीनों में बोना कौन है। जिस तरह आपने कहा कि बाकी सब लीडर बोने हैं, तो अब आप इन 3 में ये हमें ज़रूर बताइएगा कि इनमें बोना कौन है और इनमें दराज कद कौन है। तो ये था सामीन आज हमारा प्रोग्राम सीन विद तज़ीन। हमारे साथ मौजूद है हाजी मोहम्मद शफीक। अगले प्रोग्राम तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।